9 करोड़ मुनिराजों की बंधुओं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। सब जीवों का कल्याण करने वाली है और सन्मार्ग पर लगाने वाली है। बंधुओं, श्रुत के सुंदर शब्द भी आपके कानों में पड़ते रहेंगे तो असंख्यात गुण श्रेणी का निर्जरा का कारण है। और वीरसेन महाराज जी कहते हैं, आचार्य श्री वीरसेन कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक श्रुत का पान करता है वो भविष्य का भावी भगवान होता है। बंधुओं, श्री का मिलना इतना महान नहीं है, मगर श्री जी की वाणी मिलना महान है। जिस वाणी से अपना कल्याण होता है, हित होता है, वो वाणी अपने को सुननी चाहिए। बंधुओं, आज हम देखेंगे कि भाषा भाषा में कैसे अंतर आता है। सुमित भाई एक दिन बाहर से घर में आ रहे थे तो उनके घर में बीच में एक गिलास रखा था। सुमित भाई ऊपर देख के चल रहे थे, घर में प्रवेश कर रहे थे। प्रवेश करते ही उनकी पैर की ठोकर से वो गिलास दूर गिर गया और वो एकदम से उनको गुस्सा आ गई। बोले, किसने रखा है बीच में गिलास? ये कोई रखने की जगह है क्या? और अपने पत्नी और बेटे को डांटने लगे। बेचारे शांति से उनकी डांट सुनते रहे और चुप बैठे। कुछ ही दिनों बाद सुमित भैया सोफे पर बैठे और गिलास से पानी पीकर जमीन पर गिलास रखा और उधर से उनका बेटा आया। आते ही उस बेटे की पैर की ठोकर से गिलास नीचे गिर गया। अब सुमित भैया क्या कहते हैं? अब देखो क्या कहते, तुम देख के नहीं चल सकते हो? है? अब क्या कह रहे, तुम देख कर नहीं चल सकते हो क्या? एक उंगली उसकी तरफ है मगर 3 उंगलियां इनकी तरफ है, यानी इनसे भी पहले दोष हो चुका है। दोष होता है, दोष हो जाना, भूल से दोष होता है, मगर उस दोष को भूल मत जाना। अगर अंतरंग में शोधन की भावना आती है तो अपनी भव्यता पवित्र है, यह अंतरंग से समझना। क्योंकि अंतरंग में अपने शोधन की भावना आनी चाहिए कि हमसे दोष हुआ है, तो अपनी भवितव्यता पवित्र होती है और अपने चारित्र में यानी गुणों की वृद्धि भी होती है। बंधुओं, आचार्य श्री अपने प्रवचन में कभी भी यानी प्रसंग या घटना बताते हैं तो हर समय उनके मुखार बिंद से निकलता है 1990 या 1991, यही उनके मुख से हमेशा निकलता है और वो उसी टाइम की घटना सुनाते हैं। मगर हम इतनी लंबी घटना नहीं सुना सकते आपको, क्योंकि आचार्य श्री तो सुना सकते हैं, क्योंकि आचार्य श्री इस श्रमण संस्कृति में चिरकाल से दीक्षित है और हमारी दीक्षा तो अभी 17 में हुई है
और अभी 22 चल रहा है, तो अभी हमें 5 साल भी नहीं हुए हैं। 5 साल अभी अगले 6 अक्टूबर को होंगे। तो अभी हम तो अभी की ही घटना सुना सकते हैं। बंधुओं, रायपुर के विहार के पहले ही बात है, ऐसे ही प्रवेश हुआ था और प्रवेश होते एक स्कूल में हार चल रहे थे और एक ब्रह्मचारी मुस्कुराते हुए हमारे पास आए। हमने बोला, बड़े खुश दिख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। वो बोला, गुरुजी, क्यों ना मुस्कुराऊं, क्यों ना, खुशी अंदर से भाव आ रहे हैं खुशी के। हमने बोला, क्या हुआ? वो बोला, हमने अभी दिगंबर मुनिराज की 2 अजैन बंधु से प्रशंसा सुनी। हमने बोला, ऐसा? बोले, वो प्रशंसा कर रहे थे दिगंबर मुनिराज की। उन्हें क्या ऐसा दृश्य दिखा जो वो प्रशंसा कर रहे थे? उन अजैन बंधु ने एक मुनिराज को खड़गासन मुद्रा में ध्यान करते हुए अचल मुद्रा में देखा था। बारिश हो रही थी और तब भी मुनिराज अचल ध्यान में खड़े थे। तो वो अजैन लोग देखकर अचंभित हो गए, यानी कहने लगे कि हमारे साधु तो इतनी तपस्या नहीं करते हैं, मगर ये मुनिराज हिल भी नहीं रहे हैं, इतनी अचल मुद्रा में खड़े हैं। इसीलिए तो समदभद्र महाराज जी ने सूत्र लिखा है, विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सब प्रशस्ति। जो ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं ऐसे मुनिराज प्रशंसनीय होते हैं। हमेशा आचार्य ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं। बंधुओं, आप एक मुनिराज के लिए आप एक नारा लगाते हो। कौन सा नारा है वो? पता है आपको? बता सकते हो? सोनू भाई बताओ। नहीं, बैठ के हम आचार्य के सामने खड़ा नहीं करते, आप बैठ के। हाँ, नहीं, हम भी बता रहे हैं आपको। क्या लगाते हो नारा? ना राग में ना द्वेष में, विश्वास दिगंबर भेष में। बंधु, ना मुनिराज किसी से राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, इसलिए मुनिराज पर लोग जैन धर्म के शावक विश्वास करते हैं। समझे? इसलिए हमेशा साधुओं को ज्ञान ध्यान में लीन रहना चाहिए। बंधुओं, आपको पता है विद्यालय में बाहर लिखा रहता है, ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। हमारे आचार्य भी ऐसा ही काम करते हैं, ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, यानी शिक्षा दीक्षा देने का काम करते हैं। आपको मालूम है आचार्य श्री की यानी 8 विद्यालय बाहर चालू है। आचार्य श्री के शाखा है 8, मालूम है? आचार्य श्री यहाँ बैठे हैं, ये मुख्य शाखा है, मगर 8 बाहर मुख्य उपशाखा है जो ज्ञान का अर्जन दे रही है। मनोज्ञ सागर शिखर जी में और प्रशम सागर नागपुर में, सुप्रभ सागर विदिशा में और आदित्य सागर इंदौर में और
और जो समत्व सागर जो है वो टीकमगढ़ में दे रहे हैं, आरजित सागर पश्चिम बंगाल में, और आस्तिक्य सागर यही महवा में। जो ज्ञान का सुयस सागर आपके बगल में ही है दुर्ग, जो ज्ञान का अर्जन करके यहाँ से निकलकर ज्ञान का दान दे रहे हैं। ऐसे आचार्य श्री के उपशाखा है, और भी उपशाखा निकलकर भारत में और भी भ्रमण करेगी और ज्ञान दान देते रहेंगे। बंधु, आचार्य श्री ने जो हमें शिक्षा दीक्षा दी है, उनका उपकार हम मानते हैं, और इसीलिए ध्यान जो रहता है आत्म उन्नति का कारण है। ज्ञान से ध्यान होता है, और ध्यान से ही मोक्ष की सिद्धि होती है। इसलिए सभी को शुद्ध का भी अभ्यास करते रहना चाहिए। शुद्ध का अभ्यास करते रहेंगे तब भी हम इस संसार सागर से तीर सकते हैं। जिनवानी माँ क्या समझा रही है? तेरे अंतर में भगवान है, मगर तू फिर भी अनजान है। जिनवाना माता समझा रही है, सिद्धो जैसी तेरी शान है। द्रव्य से परमात्मा, शक्ति से परमात्मा, भव्य कर ले प्रभु का प्रभु से मिलन। एक कारण प्रभु, एक कार्य प्रभु, गुण तेरे सिद्धो जैसे, लगा ले लगन। कितनी महिमा है हम क्या कहे, गंधर्व कत के हैरान। माता जिनवानी समझा रही है, सिद्धो जैसी तेरी शान है। मोह दिव्य धुनी माँ, वंदनी माँ तरन तारणी। जो भी जिनवर हुए आत्मानुभूति से हुए। आत्मानुभूति छठा सावनी, देशना वीत राग की सुन। चढ़ गई आत्म अनुभव की धुन। वंदना बंद हो मेरी, मुक्तिदाता मेरी शान है। मुक्तिदाता मेरी शान है। बंधु, इस संसार के कारागृह से निकालने के लिए एक जिनेंद्र भगवान के वचन ही अमृत है, जो इस संसार कारागृह से अपने को पार कराने वाले हैं। इसलिए जिनेंद्र वाणी हमेशा सुनना चाहिए, और सुन के अंदर गुनना भी चाहिए। बिना गुना कल्याण नहीं होगा, क्योंकि इस कान से निकाल कर इस कान से निकाल देने से किसी का कल्याण नहीं होता। जब अंदर तक, हृदय तक पहुंच जाती है बात, और तभी अपने ज्ञान का विकास होता है। और अज्ञानता से क्या होता है? अज्ञानता से दुर्गति को प्राप्त होता है, और दुर्गतियों में यह जीव भटकता है। त्रियंश गति में अनेक दुख भोगता है, और नरक गति में दुख भोगता है। इसलिए दुख नहीं चाहिए, तो अपने को धर्म की आराधना करनी पड़ेगी। पंच परमेष्टि की आराधना करके अपने निशुद्ध ज्ञायक आत्मा पर दृष्टि डालनी पड़ेगी। जो निज आत्मा है वो शुद्ध है। संसार अवस्था में लगता है अशुद्ध है, पर वास्तविक देखा जाए तो वो शुद्ध है। जैसे पानी को एक गिलास में रखो तो वो कैसा रहता है? शुद्ध रहता है।
अगर तुम बाहर से मिट्टी उठाकर उसमें डालोगे तो क्या होगा? वो मटमैला दिखेगा, मगर वास्तव में देखोगे तो तुम मिट्टी निकालकर वो पानी कैसा रहेगा? शुद्ध रहेगा। दूध में पानी मिला है, मिला होता रहता है, मगर तब भी दूध दूध है, पानी पानी है। वैसे इस शरीर में आत्मा मिला है, मगर तब भी शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। इसे क्या कहते हैं? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान यानी लक्षणों से अपने को जानना। जो लक्षणों से अपने को पृथक करके जानता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ये बात जिसके समझ में आती है तो वो इस संसार में ज्यादा देर नहीं ठहरता, उसका मोक्ष हो जाता है। कवि ने लिखा है, जब निज आत्म अनुभव आवे तब कुछ न सुहावे। जब निज का अनुभव आता है तब बाहर की कोई भी वस्तु हमको प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि अगर बाहर की वस्तु प्रभावित करती रहेगी तो फिर से हम इन राग द्वेष मोह के बंधनों में पड़ते रहेंगे और इस संसार अटवे में भटकते रहेंगे। बंधु, आपको पता है सोनू भैया, आचार्य सिंह के लिए भी एक नारा लगता है, मालूम है आपको? हाँ, नहीं मालूम? ये भी मालूम नहीं आप? भोपाल में एक श्रावक लगाते थे, क्या लगाते थे? विशुद्ध ज्ञान की गंगा बह रही, हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही। कौन सा आ गया समझ में? विशुद्ध ज्ञान की गंगा बह रही, हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही। ऐसे चलते हम आचार्य श्री विशुद्ध सागर के महाराज के पास, जो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का अलय है। जय बोलो श्री महावीर भगवान की जय।